आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत दुनिया का सबसे अनइक्वल नेशन है। ये जो रिपोर्ट आई है ना दोस्तों, ये बहुत अच्छी नहीं है। ये आपको पसंद नहीं आएगी। 1% पॉपुलेशन के पास दुनिया भर की 22% नेशनल, मतलब देश की 22% नेशनल इनकम में ये रिपोर्ट आई है। तो भारत ने काफी ज्यादा पुअर परफॉर्म किया है। इट इज द मोस्ट अनइक्वल कंट्री। भारत की टॉप 1% पॉपुलेशन, जो कि हमारी क्रीम लेयर है, वो 1/5 ऑफ द टोटल नेशनल इनकम को होल्ड करती है। इतना ज्यादा। और वो बॉटम हाफ जो है वो खाली 13% होल्ड करती है। दैट्स इट। तो रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2020। मुझे पता है मेरी राइटिंग बहुत ही घटिया है। लूकास चांसल ने इसको ऑथर किया हुआ है, जो कि को डायरेक्टर है वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब की। तो इन्होंने बताया है कि जो एवरेज नेशनल इनकम है इंडियन एडल्ट पॉपुलेशन की, वो 2,04,200 है। क्या बात कर रहे हो भाई? एवरेज नेशनल इनकम इतनी ज्यादा? इसमें जो बॉटम 50% है वो सिर्फ 53,610 रुपए अर्न करते हैं, और जो टॉप 10% है वो 1,66,520 रुपए अर्न करते हैं। तो टोटल कितना आ गया? इतना ही लगभग लगभग। ठीक है ना? यानी कि जो टॉप 10% है वो 50% से ज्यादा, 10 गुना ज्यादा जो है वो अर्न कर रहे हैं। और जो 1% है, देखिए जो टॉप 10% है वो 57%, और जो बाकी 1% है वो 22% जो नेशनल इनकम है वो होल्ड कर रहे हैं। अब आप 57% और 22% कितना हुआ ये? ठीक है, ये हुआ आपका 79%। हम 80% मान लेते हैं, ठीक है ना? 80% हम मान लेते हैं। तो आप ये समझिए कि हमारी सिर्फ और सिर्फ 11% जनता जो है, 11% जो है, वो देश की 80% इनकम को होल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, इसीलिए जो हमारी 6th या 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप देखते हो ना, वो इसीलिए ही है। यानी कि ये तो भयानक अनइक्वालिटी है। ये तो वही है 99% वर्सेस 1% डिबेट हो गई। खतरनाक। तो हमने काफी ज्यादा पुअर जो है वो परफॉर्म किया। वी परफॉर्म्ड वेरी पुअरली। ये चीज है। जो हमारा लिबरलाइजेशन हुआ उससे चीजें बदली हैं। सोशलिज्म से हम कैपिटलिज्म मॉडल पे शिफ्ट हो गए। एवरेज हाउस होल्ड वेल्थ जो है वो 9,83,010 रुपए है। अब डीरेगुलेशन और लिबरलाइजेशन ने चेंज किया, जैसा कि मैंने बताया। वेल्थ इनइक्वालिटी में अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब। भारत में सबसे ड्रास्टिक चेंज आया। हालांकि भारत में एक मिडिल क्लास तबका भी उभरा, जो इसने काफी अच्छा, क्योंकि सर्विस सेक्टर आया ना। फिर जेंडर इनइक्वालिटीज भी भारत में काफी ज्यादा हाई है। फीमेल लेबर इनकम शेयर सिर्फ और सिर्फ 18% है। दैट्स इट। सिर्फ 18% है। एशिया में 21% है। ये तो एशिया से भी कम है, जो एवरेज है। और मिडिल ईस्ट में ये 15% है, उससे थोड़ा सा ज्यादा। यानी कि कितना भी हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर लें, लेकिन तब भी हम बढ़ नहीं पा रहे आगे। लड़कियों के मामले में 18% ही है। हालांकि अभी थोड़ा सा, और ये आपको बता दूं कि 1990s में इतना नहीं था। 1990s में यही कंट्रीब्यूशन 33% के करीब था, लेकिन अब वो 18% पे आ गया है। तो ये चीज है। अब अगर हाई इनकम कंट्रीज की बात करें, जैसे अमेरिका भी काफी ज्यादा अनइक्वल है, स्वीडन काफी ज्यादा इक्वल है। यहां पे लगभग लगभग हर एक नागरिक इक्वली कमाता है। जैसे मान लीजिए कि एक, अब जैसे 10 इंसान है, आप शायद हो सकता है समझ ना रहे हो। जैसे 10 इंसान है, अब मान लीजिए कि 9 इंसानों की सैलरी है महीने में 10 रुपए, नहीं 10,000 रुपए, तो बहुत ज्यादा तो है नहीं। लेकिन एक इंसान की सैलरी है कितनी? लगभग 5 लाख रुपए महीना। तो आप समझिए कि 10 इंसान का आप एवरेज लेंगे तो ज्यादा नहीं आएगा। यही भारत में हो रहा है। भारत में एक्चुअली काफी ज्यादा गरीबी है, लेकिन यही 11% लोग जो है वो भारत की इकोनॉमी को बचा लेता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिल गेट्स ने बोला था कि भाई देखो, अगर तुम गरीब पैदा हो रहे हो तो तुम्हारी गलती, लेकिन अगर तुम नहीं तो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मर रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है। और कौन सा देश है जो बहुत ज्यादा अनइक्वल है? अमेरिका है ही, और ब्राजील भी बहुत ज्यादा अनइक्वल है। मलेशिया, यूरुग्वे भी काफी ज्यादा अनइक्वल है। मतलब साउथ अमेरिका में भी इनइक्वालिटी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी।
और ये 1980s के बाद ही जो है वो इनइक्वालिटीज बढ़ना तेजी से शुरू हुई, क्योंकि बहुत सारे देशों ने लिबरलाइजेशन प्रोग्राम्स जो है वो चालू कर दिए। अमेरिका, रशिया और भारत भी इसमें आते हैं। यूरोपियन यूनियन और चाइना ये इक्वल है, चाइना भी इक्वल है। चाइना में भी आपको बहुत सा नहीं कि कुछ लोगों के पास बहुत वेल्थ है। यूरोप में लगभग काफी इक्वालिटी है कि मतलब लगभग हर एक इंसान एक अच्छी जिंदगी जो है वो जीता है। समझ रहे हो? तो ये चीज है। आपको बता दूं कि डिजिटल बोर्ड पे मैं क्लास तो लेने वाला था, लेकिन स्टूडियो यार सेटअप नहीं हो पाया मेरा। जो स्टूडियो सेटअप करने वाला था उसकी फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हो गई, बड़ी दिक्कत हो गई है। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। फ्राइडे को मैंने लाइव क्लास का शेड्यूल सेट किया है, लेकिन अब आज पूरा हो जाएगा, मतलब अभी मैं पूरा कर दूंगा उसको। फ्राइडे तक ही हो गई है, ठीक है। पहले तो मुझे पता है, पहले मंडे, संडे, फिर वेंसडे, फिर फ्राइडे। मुझे खुद भी कभी मैं ऐसा करता नहीं हूँ, कभी भी आपको पता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ एक्सटेंड, लेकिन अब क्या करूँ, कुछ ऐसी त्रासदी होगी, इसमें मेरी गलती भी नहीं है। तो आई एम रियली सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। फिलहाल आप मेरे नए व्लॉगिंग चैनल पे जा सकते हो, वहां पे मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो डाला, डिजिटल बोर्ड की अनबॉक्सिंग की है भाई। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।